Hello, bachcho. Let's read out the question first. In the figure given, the value of X resistance when the potential difference between B and D is 0 is. So आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में हमें रेजिस्टेंस ब्रांचेस दी हुई है ए बी सी और डी के बिटवीन में कनेक्टेड हुए और हमें क्या बोल रहा है कि बी टू डी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, यानी कि ये एक तरीके का बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन दे रखी है। सो हमें सिंपली ये जो रेजिस्टेंस x है उसका मान क्या होगा वो यहाँ पर निकाल के बताना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को। सो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, यदि ब्रिज बैलेंस हो यानी कि जैसे कि बीडी के बिटवीन में जो पोटेंशियल है वो 0 है, दैट मीन्स ब्रिज इज बैलेंस्ड, राइट। सो बैलेंस्ड कंडीशन में, ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन में यदि मैं बात करूं व्हीटस्टोन ब्रिज की, सो उसमें हमें क्या मिलता है P बाय Q, ये रेशियो इक्वल मिल जाता है R बाय S के, ठीक। तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे ना। अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर P Q R S ये क्या होंगे। सो लेट सपोज कि मैं मान लेता हूँ कि ये P है तो ये वाला Q हो जाएगा और ये वाला ब्रांच R हो जाएगा, सो ये वाला ब्रांच हो जाएगा S। सो हमें पी क्यू आर एस पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, राइट। सो चलिए हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं पी क्यू आर एस को। सो यदि मैं यहाँ से P का मान लिखूँ सो दैट विल बी इक्वल्स टू 15, उसके साथ सीरीज में 6 ओम की रेजिस्टर है, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 20 ओम रेजिस्टर, 21 ओम। उसके बाद मैं Q कैलकुलेट करता हूँ। सो Q में क्या है, ये 15 ओहम रेजिस्टर और उसके साथ सीरीज में ये दो पैरेलल में जुड़ी हुई रेजिस्टेंस है। सो पैरेलल के लिए मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ कि R इक्विवेलेंट हो जाता है यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 6। सो ये तो सिंपली हाफ हो गया, सो 3 हो गया, 3 प्लस 15 कितना हो गया 18 ओहम। फिर उसके बाद हम निकालते हैं आर को। सो आर हम टोटली निकाल तो नहीं सकते बट चलिए हम लिख तो लेते हैं कि 3 ओहम ये सीरीज में आ रहा है एक्स और 8 के पैरेलल में, यानी कि क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स। फिर उसके बाद लास्ट हम निकाल लेते हैं एस को। सो एस में क्या है 4 ओहम रेजिस्टर है और उसके साथ सीरीज में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 का रेजिस्टेंस है, राइट। सो 4 इंटू 4 प्लस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 हो जाएगा। सो ये तो हो गया 2, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 ओहम के इक्वल। बस अब हम कंसेप्चुअल कंडीशन लगाएंगे बैलेंस्ड ब्रिज की, क्योंकि देखिए बीडी के बिटवीन पोटेंशियल 0 है यानी कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मींस कि हमें बैलेंस ब्रिज की कंडीशन मिल जाएंगी P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S के बराबर। सो यहाँ पर P कितना दे रखा है तो भाई 21 डिवाइडेड बाय R हमने कितना कैलकुलेट Q कितना कैलकुलेट करके रखा है 18, दिस शुड बी इक्वल्स टू R हमने निकाला है, उसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है ना। 3 प्लस 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस x और इसके डिविडेंड में हमारे पास है s दैट इज 6। सो 6 3 ज़ा 18 और 3 7 कितना हो गया 21, ठीक। इतना क्लियर हो रहा है। सो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि 3 प्लस में 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस का x इज इक्वल्स टू आया है 7 के इक्वल। सो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सो यहाँ से मैं 8x बाय 8 प्लस एक्स दिस को लिख सकता हूँ 7 और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो यहाँ से हो गया 4, इधर बच गया 8x बाय 8 प्लस एक्स, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पर कितना बच गया ट्वाइस ऑफ एक्स और 8 प्लस एक्स उधर चला जाएगा। सो यहाँ पर हो गया 8 प्लस एक्स, एक्स इधर आके सब्सट्रैक्ट कर देगा, दैट इज 2x माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 8। सो यहाँ से मुझे x का मान कितना निकल के आ जाएगा सिंपली 8 ओहम के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.